हेलो एवरीवन, आज हम आपके सामने एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आ रहे हैं। तो ये न्यूज़ क्या है कि ट्रंप चाहते हैं सऊदी अरब अपना पूरा पैसा अमेरिका में इन्वेस्ट करें। क्या इससे ये पता चलता है कि ट्रंप चाहता है कि अमेरिका जो है सऊदी अरब जैसा दिखे। तो ट्रंप ने मांग की है कि सऊदी अरब का जितना भी मतलब वो उन्होंने एक लिमिट रखी है कि $1 ट्रिलियन यहाँ पर निवेश करें। ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है? ट्रंप इस वीक खाड़ी राज्य की यात्रा पर जा रहे हैं जहां पर वे अमेरिका में $1 ट्रिलियन के निवेश की मांग करेंगे। यह राशि 1 वर्ष के लिए संपूर्ण सऊदी सकल घरेलू उत्पाद के बराबर है। मतलब पूरी तरह से जो अगर हम सऊदी अरब का कुल घरेलू उत्पाद की बात करें तो वो भी इससे कम होगा, $1 ट्रिलियन। तो अब अमेरिका वाले जो हैं ट्रंप, वो चाहते हैं कि $1 ट्रिलियन निवेश करा जाए इसमें। अर्थशास्त्रियों का क्या कहना है कि ट्रंप के प्रशासन के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में सऊदी अरब का निवेश बढ़ेगा। उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया है, लेकिन इससे $1 ट्रिलियन तक पहुंचने की संभावना नहीं है, क्योंकि वहां का जो संपूर्ण धन कोष है वहां की मात्रा कितनी, मतलब वहां की कितनी अमाउंट है, $925 बिलियन है। तो अब $1 ट्रिलियन कैसे होगा फिर इससे, जिसका मुख्य जो लगभग कितना है, $925 बिलियन है, जो मुख्यतः घरेलू होल्डिंग से बंधा हुआ है। इस पर पहले भी बात हो चुकी है, एक बार अक्टूबर में हुआ था इस पर एक जो डिस्कशन हुई थी इस चीज़ को लेकर। अक्टूबर में क्राउन प्रिंस के प्रमुख निवेश फोरम में सऊदी सॉवरेन वेल्थ फंड के प्रमुख जो है यासिर अल रुमायन ने कहा था कि उनका लक्ष्य विदेशों में निवेश की जाने वाली फंड की परिसंपत्तियों के प्रतिशत को कम करना है। उन्होंने कहा कि हम घरेलू अर्थव्यवस्था पर आर्थिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और इसे एक बड़ा बदलाव बताया। लेकिन जो ट्रंप और प्रिंस मोहम्मद के लिए ये बिल्कुल विवरण जरूरी नहीं है, वे एक ही भाषा बोलते हैं। श्री कैलन ने कहा कि उन्हें दो ऐसे लोगों के रूप में वर्णित किया जा सकता है, बहुत बड़ी संख्या में इधर उधर फेंकना पसंद करते हैं। मतलब वो चाहते, मतलब उन्होंने वहाँ के जो एक कैलन है सऊदी अरब के, उन्होंने कह दिया है कि ये दोनों एक जैसे हैं, अमेरिका और जो सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद हैं। तो अमेरिका के ट्रंप हैं जो, उन्होंने कहा कि ये दोनों मतलब आपस में बहुत बड़ी बड़ी फेंकना पसंद करते हैं, बिल्कुल एक तरह से, और इन्हें अपने देश की कोई चिंता नहीं है कि देश में क्या कुछ हो रहा है क्या नहीं। अब देखिए क्राउन प्रिंस का बयान क्या आता है। क्राउन प्रिंस ने ट्रंप से कहा कि सऊदी अरब अमेरिका में अगले 4 साल में $600 बिलियन का निवेश करने को तैयार है। उन्होंने ऐसा कहा है कि 52 लाख करोड़ हम वहां पर इन्वेस्ट करेंगे। प्रिंस सलमान ने कहा है कि अगर परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो यह निवेश और भी बढ़ सकता है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को यह कहा था कि वह फिर से पहला विदेशी दौरा सऊदी अरब का कर सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत देनी होगी। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं सऊदी अरब में आऊँगा, लेकिन इसके लिए मुझे भी कुछ चाहिए। इट मीन्स वो चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ निवेश ज़्यादा करो। अब देखिए पहली बार जा रहे हैं विदेशी दौरे पर, ये सऊदी अरब गए थे ट्रंप। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के बाद कनाडा, मैक्सिको या फिर यूरोपीय देशों की यात्रा करने की परंपरा है। मतलब ऐसी एक वहाँ का रीति रिवाज है कि जब राष्ट्रपति बनता है अमेरिका में तो उन्होंने कनाडा, मैक्सिको या फिर जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें उन्होंने विजिटिंग करनी है। पहली बार ट्रंप ने इस परंपरा को 2017 में तोड़ा था। ट्रंप ने सोमवार को इस बात का खुलासा किया कि उन्होंने पहले विदेशी दौरे के लिए सऊदी अरब को इसलिए चुना था क्योंकि वहां के सैकड़ों अरब डॉलर की बिजनेस डील हुई थी। उन्होंने ये चीज़ कही थी कि 2017 में उन्होंने यहाँ मतलब यूरोपीय कंट्रीज़ में नहीं गए थे, तो सऊदी अरब में गए थे। तो ये परंपरा को उन्होंने पहली बार तोड़ा था। उन्होंने इसका ये लॉजिक दिया है कि सऊदी अरब को उन्होंने इसलिए चुना था, वहाँ पर सैकड़ों अरब डॉलर की बिजनेस डील हुई थी, इसी वजह से वहाँ पर गए। ट्रंप की टिप्पणी के बाद सऊदी अरब ने सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं उन्होंने अमेरिका में अरबों डॉलरों का निवेश करने का ऐलान कर दिया। हालांकि इस बारे में साफ नहीं है कि निवेश और व्यापार किस तरीके से होंगे, ये उनका बयान है। तब सऊदी अरब $450 अरब की कीमत के अमेरिकी सामान खरीदने पर राजी हुआ था। उसके बाद उन्होंने वहां का दौरा किया। मैं फिर से वहां का दौरा कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए उन्हें अमेरिकी सामान खरीदना होगा। तो ये अमेरिका के जो ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप, उनका बयान है ये वाला। वो कह रहे हैं कि अगर मैं सऊदी अरब जाता हूँ तो उन्हें फिर अमेरिका का सामान खरीदना होगा। अगर सऊदी 450 या फिर $500 अरब की बिजनेस डील के लिए तैयार होता है तो मैं फिर से वहां जाने
जाने के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इस शर्त पर आऊँगा कि अगर आप अमेरिका में निवेश करेंगे या अमेरिका का सामान खरीदेंगे। अब देखिए, पिछले 5 अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पहला दौरा मतलब उनके पहला दौरा कहाँ पर हुआ था। जो पिछले 5 अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, सबसे पहले 1993 में बिल क्लिंटन ने कनाडा का दौरा किया था, 2001 में जॉर्ज बुश ने मैक्सिको का, 2009 में बराक ओबामा ने कनाडा का अपना पहला दौरा किया था, 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब में, और 2021 जो बाइडेन है उन्होंने ब्रिटेन का दौरा किया था। मतलब सभी ने परंपरा के अकॉर्डिंग ही विजिटिंग की थी, लेकिन जो ट्रंप है वो कुछ अलग ही चले थे। उन्होंने इस परंपरा को खत्म करके सऊदी अरब का दौरा किया था। अरे ट्रंप के सऊदी अरब से अच्छे रिश्ते हैं, ये कैसे हम देख लेते हैं। ट्रंप ने अपने पहले कार्यालय के दौरान सऊदी अरब समेत खाड़ी देशों के साथ बेहतर रिश्ते कायम किए थे। ट्रंप के पद छोड़ने के बाद भी सऊदी अरब ने ट्रंप के दामाद और पूर्व सहयोगी जोरेड कुशनर की एक फर्म में $2 बिलियन का निवेश किया था। जब ट्रंप अपने राष्ट्रपति की पोस्ट से, मतलब वो जब राष्ट्रपति नहीं रहे थे, तो उसके बाद भी जो सऊदी अरब है उन्होंने जो ट्रंप का दामाद है और उनके जो सहयोगी रहे हैं जोरेड कुशनर, उनकी एक फर्म में फिर भी उन्होंने $2 बिलियन का निवेश किया था। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जब जमाल खाशोगी की हत्या के बाद सऊदी अरब और अमेरिका के संबंधों पर असर पड़ा, तो कुशनर ने इसे संभालने में भी मदद की थी। मतलब कि सऊदी अरब और अमेरिका के संबंध अच्छे रहे हैं। इजराइल सऊदी अरब के बीच रिश्ता बेहतर करना चाहते हैं ट्रंप। तो ट्रंप का एक और क्या इच्छा है कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच अच्छे रिश्ते हो जाए। ट्रंप ने पिछले कार्यालय में सऊदी अरब और इजराइल के बीच रिश्ते बेहतर बनाने की कोशिश की है। ट्रंप चाहते हैं कि सऊदी अरब इजराइल को मान्यता दे, मतलब इजराइल को वो चाहते हैं कि इजराइल को एक देश मान ले, स्वतंत्र देश। वहीं पर सऊदी अरब का कहना है कि पहले फिलिस्तीन अलग देश बने जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम हो और उनके बीच सीमा 1967 से पहले जैसी हो। मतलब कि जो ट्रंप है वो चाहते हैं कि सऊदी अरब इजराइल को एक स्वतंत्र देश मान ले, लेकिन सऊदी अरब क्या शर्त रखता है, वो कहता है कि फिलिस्तीन को पहले अलग से एक देश मिल जाए जिसकी राजधानी यरूशलेम होनी चाहिए और उसके बीच जो सीमा है, मतलब जो बाउंड्री है वो 1967 से पहले जैसी होनी चाहिए, जैसे पहले थी 1967 से पहले बाउंड्री थी। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने फिर उम्मीद की है कि सऊदी अरब अब्राहम एकॉर्ड को मानेगा। इस समझौते के तहत इजराइल सऊदी अरब के बीच रिश्ते बेहतर होंगे और सऊदी अरब अमेरिका के साथ एक बड़ा रक्षा समझौता भी करेगा। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में इजराइल और कई इस्लामिक देशों के बीच रिश्ते बेहतर बनाए थे। बहरीन, यूएई, मोरक्को, सूडान ने ट्रंप के दौरे में ही इजराइल से संबंध कायम किए थे। मतलब जो ट्रंप ने दौरे किए थे बहरीन का, यूएई, मोरक्को का, सूडान का, तो इस दौरे के दौरान ही उन्होंने इजराइल से अपने संबंध अच्छे कर लिए थे। अब देखिए कौन कौन सी डील करेंगे ट्रंप जो सऊदी अरब में गए हैं। इन तमाम जियोपॉलिटिक्स डेवलपमेंट के बीच यात्रा हो रही है, जहां पर अभी जियोपॉलिटिक्स चल रहा है। आपको पता है भारत और पाकिस्तान का विवाद चला, उधर इजराइल और फिलिस्तीन का, और भी बहुत सारे अलग अलग जगह पर विवाद चल रहा है। लेकिन फिर भी ट्रंप ने ये यात्रा की है और इसके दौरान फोकस कितना है, व्यापारिक समझौतों को फाइनल करने पर पूरा होगा। मतलब उसका पूरा फोकस है कि जो व्यापारिक समझौते हैं उनको फाइनली डन किया जाए। अटलांटिक काउंसिल के स्कोक्रॉफ्ट मिडल ईस्ट सिक्योरिटी इनिशिएटिव के फेलो डैनियल बी शापिरो ने क्या लिखा है कि व्हाइट हाउस के सूत्रों ने संकेत दिया राष्ट्रपति डील्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उम्मीद है कि रियाद, दोहा, अबू धाबी में 78 वर्षीय अरबपति राष्ट्रपति के लिए भव्य शाही स्वागत के साथ रेड कार्पेट बिछाया जाएगा। तो उन्होंने व्हाइट हाउस, जो अमेरिका के व्हाइट हाउस है, वो उम्मीद करते हैं कि इन विवादों के दौरान भी बहुत अच्छे से शाही स्वागत किया जाएगा ट्रंप का। ट्रंप की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने यात्रा से पहले कहा कि राष्ट्रपति मिडिल ईस्ट में अपनी ऐतिहासिक वापसी के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि अभी वो मिडिल ईस्ट में अब दूसरी बार जाएंगे। सबसे पहले 2017 में आए थे जब वो राष्ट्रपति बने थे। वो कह रहे कि राष्ट्रपति बहुत ज़्यादा इसके लिए मतलब कि क्यूरियस है, बहुत ज़्यादा उत्सुक है, ताकि वे ऐसे दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जा सके जहां पर वाणिज्य और संस्कृति के आदान प्रदान के साथ चरमपंथ को हराया जाए। तो ये वहाँ के जो व्हाइट हाउस में
कैरोलिन लेविट है, उनका बयान है। अब देखिए, सऊदी अरब ने 4 वर्षों में $600 बिलियन के नए अमेरिकी निवेश पर व्यापार की योजना बनाई है। तो लेकिन ट्रंप क्या चाहते हैं कि $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करें। अब देखिए, सऊदी अरब की महत्ता क्या है। सऊदी अरब कंट्री कहाँ पर है? सऊदी अरब अपने तेल भंडार, धार्मिक स्थलों मक्का मदीना और अपने ऐतिहासिक संस्कृति मूल्यों के कारण प्रसिद्ध है। ये दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है और इस्लाम की उत्पत्ति का स्थान भी इसे माना जाता है सऊदी अरब को, जिससे यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक और आर्थिक शक्ति बन गया है। मतलब ऐसा माना जाता है कि इस्लाम का जो शुरुआत हुई है यहाँ से हुई है, लेकिन और ये सबसे बड़ा जो अभी तेल निर्यातक देश है। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए, ये रेड मतलब लाल सागर है और ये फारस की खाड़ी, तो इधर आता है सऊदी अरब। इसके साथ ये ओमान है, यमन है, अबू धाबी है, ये कंट्रीज़ हैं। और इधर ऊपर है इजराइल और फिर फिलिस्तीन, यहाँ पर गाज़ा पट्टी, इधर इजिप्ट है। तो ये बहुत सारे देशों के साथ बाउंड्री साझा करता है सऊदी अरब। और क्या इसमें खास पाया जाता है? तेल के भंडार हैं सऊदी अरब के पास, दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार, जो इसे पेट्रोलियम उत्पादन में दुनिया का एक प्रमुख खिलाड़ी बनाते हैं। मतलब पेट्रोलियम उत्पादन में सबसे बड़ा देश माना जाता है सऊदी अरब को। धार्मिक स्थल, यहाँ का मक्का मदीना इस्लाम के 2 प्रमुख और पवित्र शहर है, जो दुनिया भर में मुसलमानों के लिए तीर्थ यात्रा के मुख्य केंद्र है। जैसे कि भारत में तीर्थ यात्रा के जो 4 स्थल हैं, जिसमें हरिद्वार आता है ना, और भी बहुत सारे आते हैं, तो उसी तरह से ये भी एक मुसलमानों का तीर्थ स्थल माना जाता है मक्का और मदीना, वो भी सऊदी अरब में है। इस्लाम का जन्म स्थान माना जाता है कि इस्लाम की शुरुआत सऊदी अरब में हुई थी और यह देश मुस्लिम दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अरब के घोड़े यहाँ पर फेमस है। सऊदी अरब अरब के घोड़ों के लिए भी जाना जाता है, जो कि उनकी सुंदरता, गति और सहन शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि अरब के घोड़े बहुत सुंदर हैं, वहाँ की उनकी गति या सहन शक्ति बहुत अच्छी है। इतिहास और संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। सऊदी अरब का एक समृद्ध इतिहास है, संस्कृति है, जिसमें प्राचीन सभ्यता, ऐतिहासिक स्मारक और परंपराएं, कलाएं शामिल हैं। इसमें आर्थिक महत्व इसका, सऊदी अरब एक उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था है, जो कि G20 प्रमुख अर्थव्यवस्था में से एक है। G20 सम्मेलन होता है, उसमें जो एक इसकी बहुत बड़ी इकोनॉमी है। पर्यटन स्थल यहाँ पर अच्छे हैं। सऊदी अरब में पर्यटन का एक बढ़ता हुआ उद्योग है, जो ऐतिहासिक स्थल, प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति को देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। रूब अल खली रेगिस्तान है सऊदी अरब का हृदय स्थल। रूब अल खली रेगिस्तान दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक है, जो अपनी विशालता और आकर्षक दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। तो ये इन चीज़ों के लिए सऊदी अरब फेमस है। सबसे बड़ी बात तो यही है, यहाँ पर तेल के भंडार बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अमेरिका सऊदी अरब का संबंध कैसा है? अगर ऐतिहासिक गठबंधन की हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म होता है, उसके बाद अमेरिका और सऊदी अरब के बीच तेल के बदले सुरक्षा का रिश्ता रह जाता है। मतलब कि सऊदी अरब तेल देगा अमेरिका को और अमेरिका उसकी सुरक्षा करेगा। हालांकि पिछले दशक में यह संबंध थोड़ा तनावपूर्ण रहा है, विशेष रूप से सऊदी अरब के रूस और यूक्रेन पर तटस्थ रुख और तेल उत्पादन में कटौती के फैसले के कारण। मतलब जो सऊदी अरब है, उसने रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था, उसी बीच उन्होंने तेल जो वहाँ पर भेजना बंद कर दिया था। इसी वजह से थोड़े जो तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। आप यहाँ पर लोकेशन देख सकते हैं, ये है सऊदी अरब और ये अमेरिका। चीन का प्रभाव पड़ता है। सऊदी अरब ने चीन के साथ आर्थिक और रक्षा संबंधों को मजबूत किया, जिससे अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, चीन ने सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौता करा दिया, जो कि अमेरिका के लिए कूटनीतिक झटका था। मतलब अमेरिका चाहता था कि हर जगह मैं ही हूँ, अभी चीन इस चीज़ में एंटर हो रहा है इनके रिलेशंस में। तो अब वो इससे क्या हो रहा है कि अमेरिका को थोड़ा खतरा बढ़ रहा है। ट्रंप की नीति क्या है इसको लेकर? ट्रंप ने सऊदी अरब से तेल की कीमतें कम करने और निवेश को अमेरिका में केंद्रित करने की मांग की है, जिससे सऊदी अरब पर दबाव भी बढ़ सकता है। तो जो ट्रंप है, उन्होंने कहा है कि आप तेल की कीमतें कम करें और निवेश को अमेरिका में ज़्यादा करें। अब देखिए, चीन और सऊदी अरब के संबंध कैसे हैं। सबसे पहले आर्थिक साझेदारी कैसी उनकी। सऊदी अरब चीन का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति करता है। सबसे ज़्यादा कच्चा तेल सऊदी अरब में पाया जाता है। तो मोस्टली सभी कंट्रीज़ में जो तेल है सऊदी अरब से जाता है। तो चीन का सबसे बड़ा ये आपूर्ति करता है और चीन सऊदी तेल का सबसे बड़ा आयातक है। मतलब सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है सऊदी तेल।
तेल को। 2022 में दोनों देशों के बीच व्यापार 105 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। अब आप खुद सोचिए, 105 बिलियन डॉलर का व्यापार किया एक साल, मतलब 2022 में। तो आप खुद सोचिए कि मतलब कितना बड़ा वो भंडार होगा उसके पास तेल का, और चीन वहाँ से सऊदी अरब से लेता है। विज़न 2030 और बेल्ट एंड रोड, सऊदी अरब का विज़न 2030, चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक दूसरे के पूरक है, मतलब एक दूसरे को पूरा करते हैं। जो सऊदी अरब है उन्होंने एक अपना प्रोजेक्ट चलाया विज़न 2030, और चीन ने चलाया हुआ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चीन ने सऊदी अरब में बुनियादी ढांचे, तकनीक और रक्षा क्षेत्रों में निवेश किया हुआ है। कूटनीतिक भूमिका क्या? 2023 में चीन ने सऊदी अरब और ईरान के बीच ऐतिहासिक समझौता कराया था, जिसे इस मध्य पूर्व में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक खिलाड़ी के रूप में माना जाता है। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये देखिए, ये है चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। इधर देखिए आप, ये रहा सऊदी अरब, इधर है, सऊदी अरब से होकर ये जाएगा। अब देखिए भारत और सऊदी अरब के संबंध कैसे हैं, आर्थिक और ऊर्जा संबंध कैसे हैं। सऊदी अरब भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और भारत अपने कच्चे तेल की ज़रूरत का लगभग 17% सऊदी अरब से इंपोर्ट करता है। 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 42.98 बिलियन डॉलर था। रणनीतिक साझेदारी 2019 में स्थापित स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल ने दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा दिया है। सऊदी अरब ने भारत में 100 बिलियन डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। मतलब कि सऊदी अरब ने ऐसा कहा है कि भारत में 100 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा, और भारत के लिए भारत का 5वां सबसे बड़ा ये व्यापारिक साझेदार है, जहां पर भारत व्यापार करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के जो व्यापार का जो रूट है वो क्या है। इधर देखिए मुंबई बंदरगाह पोर्ट से इधर यूएई, फिर इधर जाता है और ये सऊदी अरब में एंटर हो जाता है। इससे आगे फिर ये ग्रीस में भी व्यापार चलता है भारत का। जब अगर हम थोड़ा इतिहास में जाकर देखें तो प्राचीन काल से ही क्या है कि सऊदी अरब मतलब अरब कंट्रीज और भारत के बीच व्यापार चलता आ रहा था, जबकि डायरेक्ट यूरोपीय कंट्रीज भारत में नहीं आई थी समुद्री मार्ग से। तो उससे पहले भी जो अरबों का व्यापार था वो भारत के साथ चलता था, मसालों का व्यापार। तो ये व्यापार बहुत ही ज़्यादा पुराना है अरब कंट्रीज, अरब देशों और भारत के बीच। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं मुंबई पोर्ट है, इसके बाद यूएई में जबेल अली पोर्ट है, इधर फिर आगे ये अल घुवैत पोर्ट है, फिर हरद है, और आगे जो ऐसे अलग अलग पोर्ट बने हुए हैं। तो यहाँ से इस रूट से व्यापार होता है। सांस्कृतिक और प्रवासी संबंध कैसे? 3 मिलियन से अधिक भारतीय प्रवासी सऊदी अरब में कार्यरत हैं, और हज यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। संस्कृत और प्रवासी के माध्यम से अगर हम देखें तो भारतीय प्रवासी सऊदी अरब में काम करने जाते हैं, और हज यात्रा जब होती है तो दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध होते हैं। चुनौतियां क्या है? सऊदी अरब के पाकिस्तान और चीन के साथ बढ़ते संबंध भारत के लिए एक चिंता का विषय हो सकते हैं, विशेष रूप से क्षेत्रीय संतुलन के दृष्टिकोण से। अगर चीन और पाकिस्तान के जो सऊदी अरब के साथ संबंध बढ़ेंगे तो भारत के लिए भी ये खतरा हो सकता है। भारत और चीन के संबंध कैसे हैं? प्रतिस्पर्धा और तनाव चलती है भारत और चीन में। उनके बीच 1962 में युद्ध हुआ था, और 2020 में गलवान संघर्ष के बाद से तनाव और ज़्यादा बढ़ चुका है। दोनों देशों के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर विवाद अनसुलझा, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर विवाद चलता ही रहता है। यहाँ पर आप मैप में देखिए, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये देखिए ये है। तो इधर जो अक्साई चीन ये वाला क्षेत्र है, ये चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, तो ये चाइना ने भारत से ये वाला क्षेत्र इस पर कब्जा किया हुआ है, छीन लिया हुआ है इसे, और कुछ ये वाला यहाँ पर क्षेत्र है जो कि पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है। तो यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आता है बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का LAC लाइन है, और इसको लेकर अभी भी बहुत विवाद चला रहता है। आर्थिक संबंध कैसे हैं? चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन व्यापार असंतुलन है, मतलब भारत का आयात ज़्यादा है, ये भी एक मुद्दा है।
भारत मेक इन इंडिया के तहत चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। अभी भारत ने प्रोजेक्ट चलाए हुए हैं बहुत सारे, जिसमें मेक इन इंडिया भी एक प्रोजेक्ट है। तो इससे क्या है कि भारत में जो चीनी सामान आता है, मतलब चाइना की जो भी वहाँ पर से चीज़ें आती हैं, जो भी वस्तुएं आती हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और भारत में ही उसका उत्पादन किया जाएगा। और अब अगर हम देखें तो चीन पर हम बहुत ज़्यादा डिपेंड है ऐसी वस्तुओं को लेकर। क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा रहती है। भारत और अमेरिका के साथ साझेदारी के जरिए इंडो पैसिफिक में चीन का प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश करता है, जबकि चीन मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। तो आपको पता होगा चीन ने एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की एक नीति भी अपनाई है, जिसके तहत वो भारत को चारों तरफ से, मतलब ऐसे जो एशियाई कंट्रीज हैं उनको चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया उन्होंने। जैसे कि उन्होंने अभी म्यांमार में चीन ने एक बंदरगाह बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में, यहाँ पर म्यांमार में एक बंदरगाह, फिर बांग्लादेश में अभी वो आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान में भी एक इस्लामाबाद में पोर्ट बना चुका है, उसके बाद ऐसे मतलब चारों तरफ से भारत को घेरने की नीति है। हो सकता है चीन अपना कोई बहुत लंबे का समय का मतलब कोई ऐसा विजन उसका रहा हो, मतलब वो ऐसा चाहता हो कि इसको मैं घेर कर युद्ध करूंगा, या कुछ भी हो सकता है। चीन अमेरिका के संबंध कैसे हैं? रणनीतिक प्रतिद्वंदिता चलती रहती है दोनों में। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध होता ही रहता है। आपने देखा ही होगा 2018 से इनके बीच व्यापार युद्ध है, जब अमेरिका ने चीन पर टैरिफ शुल्क लगा दिया था बहुत ज़्यादा। प्रौद्योगिकी प्रतिबंध और इंडो पैसिफिक में प्रभाव को लेकर तीव्र प्रतिस्पर्धा है, मतलब इनके बीच बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है टेक्नोलॉजी को लेकर, और भी बहुत ज़्यादा जो भी इकोनॉमी है उसको लेकर। अमेरिका चीन को अपने वैश्विक नेतृत्व के लिए खतरा मानता है, मतलब अमेरिका चीन चाहता है कि अब मैं अमेरिका से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरूँ, और जो अमेरिका है वो इसे खुद के लिए खतरा मान रहा है ऐसी चीज़ों को। मध्य पूर्व में प्रभाव क्या पड़ता है इसका? सऊदी अरब के साथ चीन के बढ़ते संबंधों ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि यह मध्य पूर्व में अमेरिका के पारंपरिक प्रभाव को चुनौती देता है। ट्रंप का रुख क्या है? ट्रंप ने चीन पर कड़े टैरिफ और प्रतिबंधों की नीति अपनाई है, जो कि वैश्विक व्यापार और भू राजनीति को प्रभावित कर सकती है। अब अगर हम देखें त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय गतिशीलता क्या है चारों देशों के बीच? भारत, अमेरिका, सऊदी अरब। भारत और अमेरिका सऊदी अरब से ऊर्जा और निवेश के लिए मजबूत संबंध चाहते हैं। सऊदी अरब के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन सऊदी अरब का गैर संरेखित रुख है और चीन के साथ उसका बढ़ता सहयोग दोनों देशों के लिए चुनौती है। भारत सऊदी अरब के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करके मध्य पूर्व में अपनी स्थिति को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, भारत और अमेरिका चाहते हैं कि हमारे संबंध सऊदी अरब के साथ अच्छे हो, लेकिन सऊदी अरब का रुख अभी चीन की तरफ ज़्यादा है, जो कि भारत और अमेरिका के लिए एक चुनौती हो सकती है। चीन का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। चीन के मध्य पूर्व में अपनी कूटनीतिक और आर्थिक उपस्थिति बढ़ाकर भारत और अमेरिका के लिए जटिलताएं पैदा की हैं। सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौता उसका एक उदाहरण है। अब देखिए, सऊदी अरब और ईरान के बीच चीन ने एक समझौता कराया है, जिसको इन दोनों देशों ने मान लिया। इट मीन्स इन दोनों देशों का रुख चीन की तरफ ज़्यादा है, जिससे भारत की क्षेत्रीय रणनीति पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। पाकिस्तान का भी एक कारक है। सऊदी अरब और चीन के पाकिस्तान के साथ मजबूत संबंध भारत के लिए एक चिंता का विषय, विशेष रूप से कश्मीर और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर। भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए अमेरिका और सऊदी अरब के साथ संबंधों को मजबूत कर रहा है। भारत अगर देखा जाए तो अपने संबंधों को अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन के साथ उसका तनाव बढ़ता जा रहा है। सऊदी अरब के गैर संरेखित रुख से चुनौतियां मिल रही हैं। अब देखिए, चीन के साथ कैसे संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। हमारा डायरेक्टली चीन के साथ तो कोई इतना ज़्यादा कोई भी तनाव नहीं है, लेकिन अभी जो पाकिस्तान इंडिया की जो अभी वॉर सिचुएशन बनी हुई थी, जहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर, पहले पहलगाम का अटैक हुआ था, फिर ऑपरेशन सिंदूर, इसके बाद और भी जो भी आपस दोनों देशों में युद्ध की स्थिति बनी थी, उसमें पाकिस्तान ने जो भी हथियार यूज़ किए थे वो चाइना के यूज़ किए थे। तो इसी तरह से अब चाइना उसको अपने हथियार दे रहा है। इट मीन्स कि वो भी युद्ध में आना चाहता है, लेकिन भारत ने क्या किया है कि उनके जो चाइना को वहाँ के जो उन चाइना के हथियार उनको नष्ट कर दिया। इट मीन्स कि
भारत ने एक तरह से चाइना को हरा दिया। अमेरिका सऊदी अरब के साथ अपने पारंपरिक गठबंधन को बनाए रखना चाहता है, लेकिन चीन और भारत के साथ प्रतिस्पर्धा इसे जटिल बनाती है। सऊदी अरब अमेरिका, चीन और भारत के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। जो सऊदी अरब है वो चाहता है अमेरिका, चीन, भारत के साथ मेरे बिल्कुल बैलेंस संबंध बनकर रहे, बिल्कुल अच्छे से संबंध रहे, किसी से कोई तनाव न हो, ताकि वे अपनी विजन 2030 की योजना को लागू कर सके। चीन मध्य पूर्व और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, जिससे भारत और अमेरिका के लिए रणनीतिक चुनौतियां बढ़ रही हैं। जो चीन है वो अपना वैश्विक मंच मतलब पूरे वर्ल्ड में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है, वो अमेरिका से भी ऊपर या बड़ा देश बनना चाह रहा है। तो इसी तरह से भारत और अमेरिका के लिए कुछ चुनौतियाँ बढ़ रही हैं। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, जिसमें हमने क्या देखा कि जो ट्रम्प है अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रम्प है यूएसए के, उन्होंने सऊदी अरब से कहा है कि आप हमारे देश में $1 ट्रिलियन निवेश करो, तभी मैं आपके देश में विजिट करने आऊँगा। तो ये उनकी एक तरह से शर्त है कि आपको अमेरिका का सामान खरीदना होगा, इसी वजह से मैं वहाँ पर दौरा करने आऊँगा। लेकिन इस वीक जो सऊदी अरब में ट्रम्प दौरा करता है, तो उसमें एक तो बात यही आई है कि अभी तक उसने कहा है कि $1 ट्रिलियन आप हमारे अमेरिका में इन्वेस्ट करो, उनके साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। तो दूसरी तरफ ये हमने देखा कि जो चीन है उसका क्या रोल है इन सभी चीज़ों में, चीन का, और भारत के सऊदी अरब, अमेरिका और चीन तीनों के साथ क्या संबंध है और तीनों के आपसी क्या संबंध है। मतलब हमने त्रिपक्षीय और चतुर्कोण के संबंध देखे हैं इन सभी को लेकर, और आगे के लिए राह क्या हो सकती है कि भारत अपनी मजबूती को और ज़्यादा भारत को मजबूत करने की ज़रूरत है, पूरे विश्व में अपनी स्थिति को अच्छा करना होगा। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।